नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग हमेशा अपना काम निकाल लेते हैं जबकि बाकी लोग बस देखते रह जाते हैं? कल्पना कीजिए आप एक पार्टी में हैं और एक शख्स बिना कुछ कहे सबको अपनी बात मनवा लेता है। वो मुस्कुराता है, थोड़ा सा चापलूसी करता है और देखते ही देखते सब उसके कायल हो जाते हैं। ये है मैनिपुलेशन की कला। आज हम R.B. स्पार्कमैन की किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन पर आधारित इस ऑडियो बुक स्क्रिप्ट में डूबेंगे। मैं आपका दोस्त बनकर बताऊंगा, जैसे हम कॉफी पीते हुए गपशप कर रहे हों। ये स्क्रिप्ट सरल भाषा में है ताकि शुरुआती श्रोता भी आसानी से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं इस रोचक सफर को, जहां ज्ञान, भावनाएं और प्रेरणा का मिश्रण है। दोस्तों, जिंदगी एक खेल है जहां 5% लोग बाकी 95% को कंट्रोल करते हैं। R.B. स्पार्कमैन कहते हैं कि ये मैनिपुलेटर क्या जानते हैं जो हम नहीं। ये किताब आपको वो राज बताएगी ताकि आप खुद को बचाएं और जरूरत पड़ने पर स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। याद रखिए, मैनिपुलेशन हमेशा बुरा नहीं होता, ये आपकी मंशा पर निर्भर करता है। जैसे एक डॉक्टर दवा देता है बचाने के लिए, वैसे ही ये टैक्टिक्स जीवन को बेहतर बना सकती हैं। कल्पना कीजिए एक छोटा सा गांव जहां एक चालाक किसान हमेशा सौदा अपनी तरफ मोड़ लेता है। वो क्यों सफल होता है? क्योंकि वो इंसानी स्वभाव को समझता है। इस किताब में हम असल जिंदगी के उदाहरण, उपमाएं और छोटी कहानियां सुनेंगे जो आपको जोड़े रखेंगी। ये सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और प्रेरणा है, ताकि आप सोचें, वाह मैं भी ये कर सकता हूं। चलिए मुख्य हिस्से में जाते हैं। हम चैप्टर्स में बांटेंगे, हर एक में कहानी, शैली, उदाहरण और अंत में टेकअवे। अध्याय 1, 5% लोग बाकी 95 को मैनिपुलेट करते हैं। दोस्तों सोचिए, आप एक बड़े बाजार में हैं। ज्यादातर लोग सौदा करते करते थक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग चुपके से सब कुछ अपने फायदे में कर लेते हैं। स्पार्कमैन कहते हैं, दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही असल में मैनिपुलेशन की कला जानते हैं। बाकी हम जैसे लोग बस फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग इंसानी स्वभाव को पढ़ते हैं, लालच, डर, प्यार, सबको। एक छोटी कहानी सुनिए। एक बार एक पत्रकार था, स्पार्कमैन जैसा, जो स्ट्रीट हसलर्स से सीखा। वो देखता था कि कैसे एक ठग लोगों को बातों में फंसाकर पैसा निकाल लेता है। उदाहरण के तौर पर, एक कन आर्टिस्ट एक अमीर आदमी से कहता, भाई ये डील तुम्हारे लिए है, और वो फंस जाता। उपमा, ये जैसे एक चुंबक की तरह है, सही तरीके से इस्तेमाल करो तो सब खींचता चला आता है। ये अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम भी सीख सकते हैं। भावनात्मक रूप से सोचिए, कितनी बार आपने खुद को ठगा महसूस किया। अब वक्त है बदलने का। ज्ञान यहाँ है, इंसानी इंस्टिंक्ट्स को समझो और खेल बदल दो। ये अध्याय हमें बताता है कि मैनिपुलेशन कोई जादू नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल है। जैसे साइकिल चलाना, शुरू में गिरते हो लेकिन अभ्यास से माहिर हो जाते हो। मैनिपुलेशन इंसानी स्वभाव को समझने से शुरू होती है। 5% बनने के लिए जल्दी सीखो और नैतिकता रखो। इससे तुम खुद को बचाओगे और जीवन में आगे बढ़ोगे। अध्याय 2, ऐसे कैरेक्टर से सावधान रहें जो मैनिपुलेट करते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो छुपे हुए खतरे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से मिला जो बार बार कहता, मैं बहुत ईमानदार हूं? स्पार्कमैन कहते हैं, ये खतरे की घंटी है। ज्यादा प्रोटेस्टिंग और ओवर रीअश्योरेंस ये संकेत हैं कि कुछ गड़बड़ है। एक रियल लाइफ उदाहरण, हार्डी नाम का एक कन आर्टिस्ट था। वो एक दोस्त से पैसे उधार लेता और वादा करता कि लौटा देगा, लेकिन कभी नहीं लौटाता। वो कहानी बदल बदल कर बताता और लोग फंस जाते। जैसे एक सांप जो मीठी आवाज में फुसलाता है लेकिन काटने को तैयार रहता है। कहानी, एक लड़की एक ऐसे लड़के से मिली जो कहता, मैंने पहले बहुत पैसा कमाया था, लेकिन अब। वो छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस करता लेकिन बड़ा काम नहीं करता। भावनात्मक कनेक्ट, कितनी बार हम ऐसे लोगों पर भरोसा कर दुखी हुए। ये अध्याय प्रेरित करता है कि सतर्क रहो ताकि दिल न टूटे।
असंगत कहानियां और ज्यादा वादे ये रेड फ्लैग्स हैं। उनसे दूर रहो जो दूसरों से झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो तुमसे भी बोलेंगे। ज्यादा ईमानदारी का दावा करने वालों से सावधान। कंसिस्टेंट बिहेवियर पर भरोसा करो, इससे तुम मैनिपुलेशन से बचोगे और मजबूत रिश्ते बनाओगे। अध्याय 3, किसी को स्लेव कैसे बनाएं, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। दोस्तों, ये टैक्टिक बहुत पावरफुल है। स्पार्कमैन कहते हैं, लोगों को कंट्रोल करने के लिए लगातार नहीं, बल्कि कभी कभी रिवॉर्ड दो, इससे वो और ज्यादा प्रयास करेंगे। उदाहरण, एक कबूतर का एक्सपेरिमेंट। कबूतर को कभी कभी खाना मिलता तो वो पागलों की तरह बटन दबाता रहता। वैसे ही रिलेशनशिप में एक लड़की बिल नाम के लड़के से प्यार करती थी। बिल कभी मीठा बोलता, कभी इग्नोर करता। लड़की छोड़ नहीं पाती। एक बॉस अपने एम्प्लॉई को कभी प्रेज करता, कभी नहीं। एम्प्लॉई और हार्ड वर्क करता। जैसे मछली का हुक, थोड़ा सा चारा और मछली फंस जाती। सोचो कितने रिश्तों में हम फंसे रहते हैं क्योंकि उम्मीद बनी रहती है। इसे समझो तो खुद को फ्री करो और बैलेंस रखो। लगातार रिवॉर्ड से लोग तुम्हें ग्रांटेड लेते हैं। इंटरमिटेंट से कंट्रोल रखो, लेकिन नैतिक रहो। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट से डिपेंडेंसी बनती है। बैलेंस रखो ताकि रिश्ते मजबूत रहें। इससे तुम प्रेरित होगे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अध्याय 4, दुनिया फेवरेटिज्म से भरी है। दोस्तों, बिजनेस में सफलता मेहनत से नहीं, फेवरेटिज्म से आती है। स्पार्कमैन कहते हैं, बॉस से अच्छे रिलेशन बनाओ तो आगे बढ़ोगे। एक मिलियनेयर ऑटो डीलर अपने दोस्तों को जॉब देता था क्योंकि फेवरेटिज्म। एक लड़का अपने बॉस से मुस्कुराकर बात करता, उसकी एडवाइस मानता। जल्दी प्रमोशन मिला। जैसे फूल जो सूरज की तरफ मुड़ता है, वैसे ही लोग चापलूसी से आकर्षित होते हैं। कितने लोग मेहनत करते हैं लेकिन पीछे रह जाते। ये अध्याय प्रेरित करता है कि स्माइल और इंटरेस्ट दिखाओ, जीवन बदल जाएगा। सूक्ष्म चापलूसी, एडवाइस को वैल्यू दो और करियर में फायदे लो। फेवरेटिज्म को इस्तेमाल करो रिलेशन बनाने के लिए। मुस्कान और इंटरेस्ट से कनेक्शन मजबूत होते हैं। इससे तुम इंस्पायर्ड होगे सफलता पाने के लिए। अध्याय 5, मैनिपुलेशन का एसेंस, नीडी मत दिखो। ये अध्याय कोर पर है। स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेशन में नीडी मत दिखो, कॉन्फिडेंट रहो। टैक्टिक्स हमेशा काम नहीं करती, रिस्क है। हार्डी जो केयरफ्री था, लोगों को आकर्षित करता। एक सेल्समैन नीडी दिखता, डील नहीं होती। दूसरा कॉन्फिडेंट, सब बिक जाता। जैसे शेर जो शिकार पर झपट्टा मारता है बिना डर के। नीडी फीलिंग हमें कमजोर बनाती है। प्रेरणा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, जीवन जीतो। स्ट्रेंथ दिखाओ, फेलियर के लिए तैयार रहो। नीडी मत बनो, कॉन्फिडेंस रखो। टैक्टिक्स एडजस्ट करो, इससे तुम मजबूत और इंस्पायर्ड बनोगे। अध्याय 6, मीकी लोग धरती को मैनिपुलेट करेंगे। दोस्तों, स्पार्कमैन कहते हैं, मीकी विनम्र लोग स्मार्ट तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। लो प्रोफाइल रखो लेकिन कंट्रोल में रहो। एक विनम्र एम्प्लॉई बॉस को इंप्रेस करता बिना शोफ। एक गांव का मीकी आदमी सबको अपनी बात मनवाता क्योंकि वो अंडर प्ले करता। जैसे पानी जो चुपके से चट्टान को काटता है। विनम्रता हमें पसंद आती है। प्रेरणा, इसे अपनाओ, रिश्ते बेहतर बनाओ। मीकी बनो लेकिन स्ट्रैटेजिक। विनम्रता से कंट्रोल करो। लो प्रोफाइल रखो, इससे तुम प्रेरित होगे शांत तरीके से जीतने के लिए। अध्याय 7, पैसे के मामलों में सावधानी बरतें। अब पैसे की बात। स्पार्कमैन कहते हैं, सर्विस के लिए अपफ्रंट पेमेंट मत करो, पहले कॉस्ट पूछो। एक आदमी मैकेनिक को पहले पैसे देता, काम नहीं होता। एक दोस्त को पैसा उधार दिया, रिश्ता टूटा। जैसे कर्ज का जाल जो फंसाता है। पैसा रिश्ते खराब करता है। प्रेरणा, स्मार्ट बनो, बचाओ। गिफ्ट दो या दुश्मन को उधार दो। अपफ्रंट पे मत करो, कॉस्ट पहले पूछो। इससे तुम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और इंस्पायर्ड रहोगे। अध्याय 8, पावर का बैलेंस रखें।
स्पार्कमैन कहते हैं, जो आसानी से वॉक अवे कर सकता वो पावरफुल है। जिनके पास कुछ नहीं खोने को, उनसे सावधान। नेगोशिएशन में जो कम इंटरेस्टेड वो जीतता। एक बिजनेस डील में एक पार्टी वॉक अवे करती, दूसरी मान जाती। जैसे पोकर में स्ट्रॉन्ग हैंड। पावर हमें सिक्योर फील कराती है। प्रेरणा, बैलेंस रखो, जीतो। नथिंग टू लूज वाले से दूर रहो। पावर बैलेंस से कंट्रोल रखो। वॉक अवे की क्षमता बनाओ। इससे तुम प्रेरित होगे जीवन में। अध्याय 9, प्यार में मैनिपुलेशन के राज। प्यार में टैक्टिक्स। स्पार्कमैन कहते हैं, स्कैर्सिटी क्रिएट करो, जो मिलना मुश्किल वो ज्यादा वैल्यूएबल। एक लड़का लड़की को कभी कभी अटेंशन देता, वो और प्यार करती। एक कपल में एक पार्टनर डिटैच रहता, रिश्ता मजबूत होता। जैसे दुर्लभ हीरा। प्यार में फंसना दुख देता है। प्रेरणा, बैलेंस से खुश रहो। लगातार मत दो, इंटरमिटेंट यूज करो। स्कैर्सिटी से वैल्यू बढ़ाओ। बैलेंस रखो। इससे तुम इमोशनली स्ट्रांग और इंस्पायर्ड बनोगे। अध्याय 10, बिजनेस में मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। बिजनेस में फ्लैटरी और कनेक्शन। स्पार्कमैन कहते हैं, लोगों की एडवाइस वैल्यू करो। एक सेल्स पर्सन क्लाइंट की बात सुनता, डील हो जाती। एक एंटरप्रेन्योर नेटवर्किंग से सफल होता। उपमा, जैसे जाल जो मछलियां पकड़ता है। बिजनेस में अकेलापन। प्रेरणा, कनेक्ट करो, ग्रो करो। फेवरेटिज्म यूज करो। बिजनेस में रिलेशन महत्वपूर्ण। फ्लैटरी से आगे बढ़ो। इससे तुम मोटिवेटेड रहोगे। मैनिपुलेशन की कला को अपनाएं। दोस्तों, हमने देखा कैसे स्पार्कमैन की किताब हमें सिखाती है खुद को बचाना और स्मार्ट बनना। याद रखो, ये टैक्टिक्स पावर हैं, अच्छे के लिए यूज करो। भावनात्मक रूप से ये हमें मजबूत बनाती है, प्रेरित करती है कि हम कंट्रोल में रहें। जिंदगी में लागू करो और देखो बदलाव। धन्यवाद सुनने के लिए। अगर पसंद आया, शेयर करो। अलविदा।